जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें दिया गया कि आप लोगों का कॉपी चेकिंग जो चल रहा था तो उसकी क्या स्थिति है और आपका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। और दोस्तों जो कहा जा रहा था ना कि आपका जो रिजल्ट है जल्दी आएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं आएगा। और इसका क्या कारण है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, इसे शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग देखें तो आप लोग सबसे ऊपर में देखिए जिसमें हेडलाइन में दिया गया है कि पॉलिटिकल साइंस की 29,000 कॉपियों की जांच करने के लिए सिर्फ 15 परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, पूरे झारखंड भर में जो इंटरमीडिएट के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उसकी संख्या जो है लगभग 1 लाख के आसपास है। और वहीं पर रांची का एक सेंटर है जहां पर 29,000 कॉपियों को जांचा जा रहा है, लेकिन वहां पर केवल 15 परीक्षक हैं, 15 टीचर हैं जो उसके कॉपी को जांच रहे हैं। और इसको जांचने में 1 महीने से भी ज़्यादा और लग सकता है, जिसके कारण जो रिजल्ट है वो समय पर आने की संभावना कम है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में इस वर्ष मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो गई है। ये हम लोग भी जान रहे हैं, जो क्लास 10 के स्टूडेंट थे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है 17 फरवरी को समाप्त हुआ था। और वहीं पर जो इंटरमीडिएट आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो एग्जाम समाप्त हुआ था वो 24 फरवरी 25 फरवरी को समाप्त हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट की पूर्व के वर्षों की तुलना में 1 से 1.5 माह पहले जारी करने की बात कही गई है। हम लोग भी बार बार सुन रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है जल्दी आएगा, लेकिन क्या होने वाला है इसको देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 10 मार्च से शुरू कर दिया गया था, जल्दी से। हालांकि कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण कॉपियों की जांच प्रभावित हो रही है। जी हां दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें टीचर का अभाव है, जिसके कारण उसका जो कॉपी है जांच करने में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि सबसे अधिक परेशानी इंटर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान विषय की कॉपियों की जांच करने को लेकर के है, जिसके कारण क्लास 12 का जो आर्ट्स का रिजल्ट है वो समय पर आने की संभावना कम है। और बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं यानी कि साइंस कॉमर्स वाले या फिर मैट्रिक वाले या फिर क्लास 8, 9, 11 वाले, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि रांची के 2 केंद्रों पर पॉलिटिकल साइंस की लगभग 29,000 कॉपी मूल्यांकन के लिए रखी हुई है और इन कॉपियों की जांच के लिए सिर्फ 15 परीक्षक हैं। कैसे जांचेंगे? आगे इसमें लिखा हुआ है कि एक परीक्षक एक दिन में 40 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक ये भी है कि 40 तो यहाँ पर संख्या दी गई है, लेकिन हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक दिन जो कॉपी काट रहे हैं तो वहाँ पर 40 कॉपी काटना संभव नहीं है। 52 जो प्रश्न होते हैं तो जांचना मुश्किल होता है, तो ये भी जो है 40 नहीं हो पा रहा है प्रत्येक दिन। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में इन परीक्षकों को सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में 1 माह और लगेगा। 1 माह और लगने का मतलब है कि आज से लेकर के 1 महीना और, यानी कि अभी जो मार्च अंतिम चल रहा है तो अप्रैल अंतिम तक जांचा जाएगा अगर ये स्थिति रही तो, जिसके कारण इनका जो रिजल्ट है उस समय पर आने की संभावना कम ही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसी न्यूज को यहाँ पर और भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जबकि अप्रैल अंत तक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। हम लोग भी जान रहे हैं कि जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो रिजल्ट है कहा जा रहा है कि 20-21 अप्रैल तक आएगा, समझ रहे हैं, 20-21 अप्रैल तक। और वहीं पर आर्ट्स वालों को कहा गया था कि इनका जो रिजल्ट है वो जो है 30-31
30 अप्रैल तक आएगा, समझ रहे हैं, ये कहा गया था। लेकिन क्या हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि अब तक 7000 कॉपियों की जांच हुई है। यानी कि देखें तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं 2 टीचर जांच रहे हैं, तो अब तक केवल 7000 कॉपियों को ही जांचे हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस की अब तक 7000 कॉपियों की जांच हुई है, और मारवाड़ी +2 विद्यालय में 16000 व संत अन्ना इंटर कॉलेज में 13000 कॉपी हैं, और इनमें से अब तक लगभग 7000 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषय की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए भी आवश्यकता अनुसार शिक्षक नहीं है। जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, उसके भी टीचर पूरे झारखंड में कहीं पर नहीं है, और उसका कॉपी जांचवाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि +2 स्कूलों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया, जिस विषय के टीचर नहीं है तो उसमें टीचर भर्ती करने के लिए झारखंड सरकार ने एग्जाम ले लिया है, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं निकला है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के +2 विद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, और इस वर्ष शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, और ऐसे में अगले वर्ष से शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। तो अगले वर्ष दूर होगी, लेकिन अभी ये जो समस्या है वो बनी हुई है, और आपका जो कॉपी चेकिंग है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट में, कि समय पर नहीं हुई कॉपियों की जांच तो रिजल्ट जारी करने में होगा विलंब। यानी कि जो डेट निर्धारित किया गया है मैट्रिक इंटरमीडिएट का, जो कहा गया था कि साइंस कॉमर्स और मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो आपका आएगा 20-21 अप्रैल को। अगर ये स्थिति रही तो डेट आगे जा सकता है, और वहीं पर आर्ट्स के छात्रों का भी जो रिजल्ट है 30 अप्रैल तक आने में दिक्कत हो सकता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि क्यों है शिक्षकों की कमी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में इंटर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 1 लाख रहती है, लेकिन राज्य के +2 विद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस विषय के शिक्षक नहीं हैं, और ऐसे में केवल इंटर कॉलेज के शिक्षक ही पॉलिटिकल साइंस विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहे हैं, और इस कारण शिक्षकों की कमी है। यानी कि जो झारखंड सरकार का +2 हाई स्कूल है तो वहाँ पर इस विषय के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन जो कॉलेज हैं इंटरमीडिएट कॉलेज, जो झारखंड सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त है, अस्थायी स्वीकृति प्राप्त, तो वहीं के प्रोफेसर लोग जो है इस कॉपी को जांच रहे हैं, जिसके कारण आपका जो कॉपी जांचने की गति है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित होने की संभावना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग जितने भी क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का जो प्रश्न है कि सर हम लोगों का जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारा चीज़ बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोग जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है कुल मिलाकर के 5 पेपर का एग्ज़ाम हुआ है, और आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 40-40 नंबर का, समझ रहे हैं, यानी कि 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। और वहीं पर आप लोगों का जो 5 सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट में नंबर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, इसमें देखिए 50 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट में मिला गया, सिर्फ 9 नहीं बल्कि जो 11 वाले हैं तो उनका भी, समझ रहे हैं, दोनों का ये स्थिति है। तो दोस्तों आप लोगों को नंबर कितना लाना होगा, इसमें हम लोग देखें तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को कम से कम 7 या फिर 8 नंबर अगर आ जाता है थ्योरी में, और वहीं पर प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट जो आपका था उसमें अगर आपका 10 नंबर आ गया, 10 नंबर मिल जाता है, और आप लोगों को इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम कितना नंबर लाना होगा, तो आप लोगों को कम से कम जो है हर सब्जेक्ट में 17 नंबर लाना है, प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल और थ्योरी सब मिला करके, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जो थ्योरी का एग्जाम लिखे हैं उसमें अगर आपका 7 नंबर या फिर 8 नंबर आ रहा है, 7 या 8 क्वेश्चन सही होगा तो आप लोग पास कर जाएंगे। और वहीं पर इसमें जो आप लोगों का जो दिया गया है ऑफर में कि आपने जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखा है तो इसमें आप लोगों को कम से कम 4 विषय में पास करना जरूरी है, और उसमें थ्योरी में कम से कम 7 या फिर 8 नंबर लाना है, और वहीं पर इंटरनल में आप लोगों को 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से 17 या फिर 18 नंबर ले आते हैं तो आप लोग जो हैं इसमें पास हो जाएंगे और अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। और क्लास 9 के जितने भी छात्र हैं तो आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को जो है
जो रिजल्ट बनेगा तो 4 सब्जेक्ट में तो बनना है, और उसमें आप लोगों को ग्रेडिंग मिलेगा ABCD हर सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं। उसमें डिवीजन भी नहीं रहता है, सिर्फ रहेगा प्रमोटेड। और वहीं पर जो इंटरमीडिएट के क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का मार्क्स लिखा रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, समझ रहे हैं। और आपको भी दिया जाएगा प्रमोटेड, यानी कि अगले क्लास में क्लास 12 में प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो है 4 विषय में कम से कम थ्योरी वाला में 7 या 8 नंबर आ गया होगा, तो आप लोग जो है पास हो जाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ था, जिसमें दिया गया था कि आप लोगों का कॉपी चेकिंग की क्या स्थिति और आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। और दोस्तों वहीं पर आप लोग जो क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो रिजल्ट है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के रिजल्ट आने के बाद आने की मई में जारी किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट था। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो, या फिर मेरे तरफ से कोई भी जानकारी होती है, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता ही हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।